एक बार एक शराबी व्यक्ति था जिसका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। उसका परिवार उसे छोड़ चुका था, उसके दोस्त उससे दूर हो गए थे और वो हर दिन दुख में डूबा रहता था। एक दिन किसी ने उसे प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में बताया। सभी को जय मसीह की। आज हम बात करने वाले हैं नई सृष्टि के ऊपर। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसकी 17 आयत में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं, देखो सब नई हो गई हैं। लेकिन बहुत से लोग सोचते हैं कि उनका अतीत, उनकी गलतियां, उनकी कमजोरियां उन्हें आगे बढ़ने से रोकती हैं। लेकिन जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें नया बना देता है। हम केवल बाहरी रूप से नहीं बल्कि आंतरिक रूप से, अंदरूनी रूप से भी बदल जाते हैं। परमेश्वर कहते हैं, चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों ना हो, वे हिम के समान सफेद हो जाएंगे। चाहे वे अर्गवानी रंग के हों, वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। उसने हमारे पापों को हमसे उतना ही दूर कर दिया है जितना पूर्व पश्चिम से। आइए एक कहानी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बार एक शराबी व्यक्ति था जिसका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। उसका परिवार उसे छोड़ चुका था, उसके दोस्त उससे दूर हो गए थे और वो हर दिन दुख में डूबा रहता था। एक दिन किसी ने उसे प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में बताया। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसने यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया। जैसे ही उसने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंप दिया, उसका मन और हृदय बदल गए। अब वो पहले जैसा नहीं रहा। उसने शराब छोड़ दी, अपने परिवार से माफी मांगी और एक नया जीवन जीने लगा। लोग उसे देखकर चकित थे कि ये वही व्यक्ति है जो पहले नशे में रहता था। वैसे ही ये परिवर्तन मसीह में नया सृजन होने का एक सजीव उदाहरण है। जब हम मसीह को अपनाते हैं तो वो हमें बदल देता है, हमारे पुराने जीवन को मिटा देता है और हमें एक नई पहचान देता है, बिल्कुल एक नए जन्मे हुए बच्चे की तरह। तो जब हम मसीह में आते हैं तो हमारे पुराने पाप, दोष, गलतियां, असफलताएं सब समाप्त हो जाती हैं। परमेश्वर हमें पूरी तरह क्षमा कर देते हैं और हमें एक नई पहचान मिलती है। हम अब पापी नहीं बल्कि परमेश्वर के संतान बन चुके हैं। हमारा चरित्र, सोच, हमारा जीवन जीने का तरीका पूरी तरह बदल जाता है। हमें एक नई आशा और शांति मिलती है। मसीह में एक नया जीवन हमें शांति और आनंद देता है। अब हम अपने अतीत की परवाह किए बिना आगे बढ़ सकते हैं। यदि आप अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, यदि आप नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो मसीह में आइए। वो आपको नया बना देगा। आपका अतीत मिटा दिया जाएगा और आपको एक नया जीवन दिया जाएगा। क्या आप मसीह को अपनाने के लिए तैयार हैं? यदि हाँ, तो मेरे पीछे पीछे ये प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि मैं पापी हूँ। मुझे अपने पापों के लिए खेद है। मैं उनसे दूर होना चाहता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए इस धरती पर आए, मेरे पापों के लिए मारे गए, कब्र में दफनाए गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। मैं केवल मसीह पर ही अपने उद्धारकर्ता के रूप में भरोसा करता हूँ और मैं उसे अपने प्रभु के रूप में स्वीकार करता हूँ। इस क्षण से मैं उसकी सेवा करना चाहता हूँ। मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आज के वचन के द्वारा आपको आशीषित करे और आपको ये नया जन्म प्रभु यीशु मसीह में मुबारक हो। जय मसीह की।